आज की कहानी है कर्नाटक के दावणगिरी जिले में स्थित निल्लाहोना गांव से, जहां पर लक्ष्मण और उसकी बीवी गंगम्मा अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। उनकी बड़ी बेटी उमा, जिसकी उम्र 12 साल, और छोटा बेटा उमेश, जिसकी उम्र 3 साल थी। लक्ष्मण कॉफी के बागानों में काम करता था, पर उसने कभी भी अपने परिवार को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। सभी परिवार खुश था। पर साल 2009 आते आते लक्ष्मण को गांव में काम की थोड़ी सी दिक्कत महसूस होने लगी। तब वो काम की तलाश में गांव से थोड़ा दूर जाने लगा। अब इस बार उसको जो काम मिला वो थोड़ा गांव से दूर था, तो कभी कभार लक्ष्मण को घर आने में देरी हो जाती या फिर काम की वजह से बाहर ही रुकना पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन दिनों में गंगम्मा की दोस्ती गांव के जगदीश नाम के एक शख्स से होती है। अब जब भी लक्ष्मण गांव में नहीं रहता, तब जगदीश और गंगम्मा मिलते थे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। अब जब भी लक्ष्मण घर पे नहीं रहता, तो जगदीश गंगम्मा से मिलने उसके घर चला आता। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब धीरे धीरे उन दोनों के प्यार की बातें लक्ष्मण के कानों पर भी आ चुकी थी, पर उसने अपने बच्चों के बारे में सोचकर उन सभी बातों को अनदेखा कर दिया था। पर इधर इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ चुका था कि उन्हें सही और गलत के बारे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से कभी कभार लक्ष्मण और गंगम्मा में झगड़े होने लगे थे। अभी झगड़ों के कारण अब बच्चे भी थोड़े से डरे सहमे से रहने लगे थे। एक दिन साल था 2010 का, जब लक्ष्मण और गंगम्मा में कुछ कहासुनी चल रही थी। तभी उसी वक्त जगदीश उनके घर पे पहुंचता है, और जगदीश के आने की वजह से उन दोनों का झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसी झगड़े में गंगम्मा और जगदीश मिलकर लक्ष्मण का गला घोटकर उसे मार देते हैं। अब ये सब बातें दोनों मासूम बच्चे एक कोने में बैठकर देख रहे थे, पर वो इतना डरे हुए थे कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब जगदीश और गंगम्मा मिलकर लक्ष्मण की लाश पूजा घर में एक गड्ढा खोदकर उसी में दफन कर देते हैं, और ऊपर से फर्श वगैरह लगाकर सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। फिर वापस बच्चों को डराया जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ बाहर ना बोल सके। बच्चे भी अपनी माँ से अब खौफ खाने लगे थे। इधर लक्ष्मण को मरे हुए कुछ दिन बीत चुके थे। कभी कभार गांव वाले लक्ष्मण को पूछते गंगम्मा के पास आते थे, पर गंगम्मा उसे ये कह के भगा देती कि लक्ष्मण काम की वजह से कर्नाटक से बाहर गया है, उसे आने में थोड़े दिन लगेंगे। तो बात आई गई हो जाती। फिर गांव वाले ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। इधर बच्चे अपने माँ से इतना डर चुके थे कि वो चाहकर भी किसी से कुछ नहीं बोल पा रहे थे। ऐसी ही बातों में लगभग 5 साल गुजर जाते हैं। इन 5 सालों में अब बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे, खास करके उमा। अब उमा लगभग 18 साल की हो चुकी थी। उसे अपने पिता के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ याद था। वो कभी अपने पिता को भूल नहीं पाई। अब उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अपने पिता के बारे में गांव वालों को बताने की कोशिश की। वो 4-5 बार पुलिस स्टेशन भी जा चुकी थी, पर पुलिस वाले उसकी बातों को बचकाना समझकर
नजरअंदाज कर देते थे। पर कुछ गांव वालों को उसकी बातों में सच्चाई दिखाई देती थी, क्योंकि लक्ष्मण को उन्होंने लगभग 5 सालों से नहीं देखा था, तो उन्हें उमा की बातों पर थोड़ा भरोसा हो जाता था। तो एक दिन उमा अपने भाई और कुछ गांव वालों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। तब वहां पर महेश्वर गौड़ा नाम के एक अफसर थे। वो उमा की बातें सुनकर उन्हें उमा की बातों में थोड़ी सी सच्चाई नजर आती है। तब वो दोनों बच्चों के साथ गांव वालों को लेकर लक्ष्मण के घर पहुंचते हैं। जब वो घर पहुंचे तब गंगम्मा घर पे अकेली थी। सबसे पहले गंगम्मा को हिरासत में लिया जाता है, पर गंगम्मा इन सभी बातों से इनकार करती रहती है। फिर बच्चों की निशानदेही पर पूजा घर को खोदा जाता है। थोड़ा ही गड्ढा करने के बाद पूजा घर से एक कंकाल निकलता है। अपना गुनाह कबूल करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। गंगम्मा अपना गुनाह कबूल कर लेती है और गंगम्मा के साथ जगदीश को भी गिरफ्तार किया जाता है। कुछ दिन केस चलने के बाद दोनों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। गंगम्मा को तो अपने किए की सजा मिल चुकी थी, पर बेचारे दोनों मासूम बच्चे अब बेसहारा हो चुके थे। पर उन्हें अपने पिता को इंसाफ दिलाने की खुशी ज्यादा थी। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि माँ बाप की गलतियों की सजा उनके मासूम बच्चों को ना मिले, ना ही उनकी जिंदगी खराब हो। इसी उम्मीद के साथ आज की कहानी खत्म करते हैं।